5 दिन बाद, 10 दिन बाद या 15 दिन बाद हार्प टेक्नोलॉजी के ज़रिए पाकिस्तान में शदीद ज़लज़ला खुदा न खास्ता लाया जा रहा है। और कहने वाले कहते हैं कि जी तुर्की में भी ऐसा ही हुआ और शाम में भी ऐसा ही हुआ और करीब में उसके इसराइल है, वहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। भाई अगर आज हम हार्प टेक्नोलॉजी से डर रहे हैं और उसके अगर हम इसे सच्चा मान लेते हैं और इस बात से डर रहे हैं कि जी जो लोग उसके कंट्रोल करने वाले हैं वो बड़े ख़तरनाक लोग हैं और उनकी ये सारी तंजीम से हम लोग बड़े डर के बैठ जाएं, तो हम ईमान के कमज़ोर लोग हैं। हमारा रब तो सबसे ज़्यादा कवी है, सबसे ज़्यादा क़ुव्वत वाला है, सबसे ज़्यादा ताकत वाला है। हम अपने रब पे ईमान क्यों नहीं रख रहे इस बात पे? अगर इस हार्प टेक्नोलॉजी के ज़रिए आज तुर्की में ज़लज़ला आया और खुदा न खास्ता ये प्रेडिक्ट पाकिस्तान और दीगर मुस्लिम ममालिक के लिए अगर ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर इनका मौसम के ऊपर और मौसमियाती मामलात के ऊपर इतना इनका कंट्रोल है और इतनी इनकी अथॉरिटी है, तो फिर मुझे ये बताइए कि जापान में इतने बड़े बड़े सुनामीज आते हैं, उसको क्यों नहीं रोका जा सका? क्यों नहीं उसको? और जापान के जो ज़लज़ले आते हैं 8 पॉइंट समथिंग 9 पॉइंट समथिंग, वो तो इस शिद्दत के वहाँ पे ज़लज़ले आते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि वहाँ भी हार्प टेक्नोलॉजी काम कर रही है। अच्छा चलिए, बहुत सारी दुनिया के लोग ये बात कर रहे हैं कि जी अमेरिकन और फलां लोग जो हैं ये उन लोगों के वजह से ऐसा हो रहा है, अब जंगें इस एतबार से होंगी और ये होगा और वो होगा फलां। बड़ी एक लंबी तफसीली बात है। मैं खुद ये कहता हूँ कि अगर अमेरिका में आपने देखना है कि आप समझते हैं कि उनका कंट्रोल है हार्प टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो फिर मुझे ये बताइए, खुद अमेरिका में इतने बड़े बड़े टॉर्नेडोज आते हैं, इतने शिद्दत के तूफ़ान वहाँ पे, हवा के तूफ़ान जिसमें हवा के भंवर बनते हैं, इतनी शिद्दत के तूफ़ान वहाँ पे आते हैं और उनकी बस्तियाँ मलिया मेट हो जाती हैं, सफ़ाए हस्ती से उनका निशान ख़त्म हो जाता है। क्या हार्प टेक्नोलॉजी के ज़रिए उन तूफ़ानों को रोका नहीं जा सकता? क्या वो रोक नहीं सकते? खुदा के बंदो, जो बात वो खुद जानते हैं कि भाई ये हमारे कब्ज़ा कुदरत में नहीं है, इसका खालिक मालिक वो है, उसके कब्ज़ा कुदरत है, उसके इख्तियार में है। आज आप इस बात के ऊपर अपना ईमान छोड़ बैठेंगे कि जी ये तो मौसमियाती मामलात सारे इनके कब्ज़ा इख्तियार में है, कल के दज्जाल के सामने आप अपने ईमान की क्या गवाही देंगे? वो तो आपके सामने कहेगा बारिश बरसा तो आसमान से बारिश बरसेगी, वो तो मुर्दा को कहेगा उठ के खड़ा हो जा तो खड़ा हो जाएगा, वो आपके सामने एक बंजर वीरान ज़मीन को कहेगा चल फसल उगा, वहाँ से फसल उग जाएगी। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो उसकी इन बातों पे ईमान लाया वो तो जहन्नमी हो गया, वो काफिर हो गया। आप किस तरफ चल पड़े हैं? अपने रब पे भरोसा रखिए। हाँ, आखिरी बात मैं ये करता हूँ कि अगर किसी भी साइंसदान की प्रिडिक्शन के बाद खुदा न खास्ता आप ये महसूस करते हैं कि पाकिस्तान या किसी भी और मुल्क में अगर ऐसा ज़लज़ला आ जाता है, 2 चीज़ें हैं। नंबर 1, हमारी आदतें ठीक नहीं हैं, हमारे आमाल ठीक नहीं हैं, हम अल्लाह और उसके रसूल के मुजरिम हैं, हमने अपने आमाल में बड़े बड़े जुल्म कर रखे हैं। नंबर 2, क्योंकि अब हमने गुमान ऐसा कर लिया, अल्लाह ताला पे तो यकीन हमारा रहा नहीं, तो अब गुमान इन बुरे लोगों पे कर लिया कि जी ये जो बात करते हैं वो सच्ची है, लिहाजा जैसा अपने रब पे गुमान करेंगे वो काम होके रहेगा। लिहाजा गुमान, क्योंकि ये गुमान बद है, तो अच्छा गुमान करेंगे तो यकीनी तौर पे अगर ऐसा होना भी हुआ तो हमारा अपने रब पे जो ईमान और यकीन होगा, उस यकीन कामिल की बदौलत अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाएगा। बिल्कुल उसी तरीके के साथ जिस तरह पूरी रूए ज़मीन पे तूफ़ान नूह आया, सारी रूए ज़मीन उसमें गर्क हो गई, सारी उसके पानी के अंदर चली गई, लेकिन वो बुढ़िया जिसका ईमान इस बात पे था कि मुझे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब आएगा मैं तुझे साथ लेके चलूंगा, तो वो इत्मीनान रख रही थी, कोई बात नहीं, तूफ़ान आएगा तो मुझे अल्लाह के नबी ने जब ये संदेशा दे रखा है कि मुझे वो अपने साथ लेके चले जाएंगे, तो मेरा तूफ़ान भला बिगाड़ क्या सकता है? फिर जब बाद में नूह अलैहिस्सलाम उस तूफ़ान के ख़त्म हो जाने के बाद जब वापस उस बस्ती में पहुंचे तो देखा तो सारी रूए ज़मीन वाली मेट हो पड़ी है और अकेला एक कच्चा मकान वहाँ पे, और उसके कच्चे कच्चे दरवाजे हैं, दीवारें कच्ची हैं और बने लकड़ी के दरवाजे जो बने पड़े हैं, उनके अंदर से नज़र आ रहा है आर पार सारा कुछ है। आपने जब दस्तक दी तो वही बुढ़िया, उसने जब अल्लाह के नबी जनाब नूह अलैहिस्सलाम को देखा और फ़ौरन कहने लगी, अच्छा मेरी तैयारी है, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। आपने फरमाया आप कहाँ जाने की तैयारी है? जो तूफ़ान आना था वो तो आके चला भी गया। तो वो हैरत से कहने लगी, आप तो तूफ़ान कह रहे थे, क्या वो इतना छोटा था कि वो आया मुझे पता भी ना चला? ये है वो ईमान, ये है वो तवक्कुल कि जिन्हें अल्लाह पे भरोसा हो जाए फिर अल्लाह ताला उनकी इस तरह से हिफाजत किया करता है। अब हार्प टेक्नोलॉजी और ये फलां और किसका कंट्रोल है, वो है कादिर मुतलक। सारे ज़मीन व आसमान में
پوری کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ اس کے اپنے اختیار اور اس کے اپنے قبضہ قدرت میں ہے. اطمینان رکھیے, اپنے اعمال کو درست کیجیے, اللہ تعالی ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے گا.